गुड मॉर्निंग स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग? ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखो क्लास 11th के सेट्स चैप्टर पर भी हमने बात स्टार्ट कर रखी है। अभी काफ़ी क्वेश्चन उसमें रहते हैं, जेई का सेक्शन रहता है, एनडीए का सेक्शन, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट को रिलेशन की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने रिलेशन स्टार्ट कर दिया था। तो रिलेशन को समझने के लिए सेट्स बहुत ज़रूरी है और सेट्स के सारे कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन तो हम करते रहेंगे, क्वेश्चन की सीरीज चलती ही रहेगी स्टूडेंट, अभी रुकने वाली नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम रिलेशन पर लेक्चर 0 में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि रिलेशन में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ओके, उसके बाद रिलेशन के लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया कि ऑर्डर पेयर की क्या जरूरत है एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। ओके स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 2 में कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन किए एंड लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा कि रिलेशन बेसिकली है क्या। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। स्टूडेंट रिलेशन क्या है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला हमने देखा 2 to the power n of a into n of b एंड डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा स्टूडेंट, हमने इस पर भी बात कर ली है। ओके स्टूडेंट एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि जैसे ही आपको लगे कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं, अगर आपको बात क्लियर हो रही है तो तुरंत लाइक कर देने हैं। वीडियो लाइक करना बहुत जरूरी है, अप्रिशिएशन बहुत जरूरी है, कमेंट करना आपको कि क्या है, कैसे है, कितना अच्छा लगा आपको, कमेंट करना है। ओके स्टूडेंट, तो छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल हैं उनको भी सीखना है, गारंटीड सब कुछ सिखा के मैं आपको छोड़ूंगा। आगे बढ़ते हैं हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ। लेक्चर नंबर 4 में स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं कि एक रिलेशन का इनवर्स क्या होगा और दो रिलेशन को अगर हम कंबाइन कर दें तो कंपोजिट रिलेशन उसको बोलते हैं, वो क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम किस पर बात कर रहे हैं? स्टूडेंट हम सबसे पहले किस पर बात कर रहे हैं? इनवर्स रिलेशन पर बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, किस पर बात कर रहे हैं? इनवर्स रिलेशन पर बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, इनवर्स रिलेशन की बात कर रहे हैं। इनवर्स रिलेशन क्या है? तो स्टूडेंट आप देखो, हम क्वेश्चन से देखेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट A is a set having element 1 2 3 4 up to 14। स्टूडेंट इसमें क्या है, कह रहे हैं कि A एक सेट है जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 14 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 14 एलिमेंट्स हैं। एंड a relation R is defined as R is defined as R इक्वल टू, कह रहे हैं कि x को y से रिलेट करना है। कैसे रिलेट करना है? y इक्वल टू स्टूडेंट कैसे रिलेट करना है? 3x, वेयर x एंड y बोथ बिलोंगिंग टू सेट A। और जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ है स्टूडेंट? फ्रॉम A to A डिफाइंड है। जो रिलेशन डिफाइंड है स्टूडेंट, कहां से कहां तक डिफाइंड है? A टू A डिफाइंड है। कह रहे हैं का रिलेशन R डिफाइंड एज R फ्रॉम A टू A। देन फाइंड, क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? इसमें फाइंड करना है R इनवर्स रिलेशन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, रिलेशन क्या होता है वो तो आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने, लेकिन अब हम रिलेशन का इनवर्स क्या होगा उसको फाइंड करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आप देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे आप देखो, बहुत आसान है। कह रहे हैं कि सेट A से A में ही क्या बनाना है हमें? A से A में ही कह रहे हैं रिलेशन बनाना है। तो हियर A तो हमने कंप्लीटली नोट डाउन कर लिया, A हैविंग एलिमेंट 1 2 3 एंड अप टू 14। स्टूडेंट कह रहे हैं कि यहाँ पे रिलेशन डिफाइंड है वो क्या है? जो रिलेशन डिफाइंड है, x इज रिलेटेड टू y सच दैट y इक्वल टू 3x, x एंड y बोथ आर बिलोंगिंग टू सेट A। स्टूडेंट आपको एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो रिलेशन डिफाइंड है कहां से डिफाइंड है? फ्रॉम A टू A डिफाइंड है। फ्रॉम A टू A डिफाइंड है। स्टूडेंट ये रिलेशन का, इसको जब हम डेफिनेशन के थ्रू डिफाइन करते हैं किसी सेट को तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। स्टूडेंट ये क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? स्टूडेंट कह रहे हैं x की वैल्यू हमें सेट A से रखनी है, तो आप देखो x की वैल्यू अगर हम इनपुट 1 देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब 1 को 3 से, x को y से, 1 को 3 से रिलेट करना है। जैसे इनपुट 2 देंगे तो आउटपुट आ गया 6, 2 को 6 से रिलेट करना है, 3 को 9 से रिलेट करना है, 4 को 12 से रिलेट करना है, 5 रखेंगे तो 15 से रिलेट करना है, और वो 15 तो A में नहीं है तो स्टॉप।
सेट बिल्डर को हमने रोस्टर में कन्वर्ट कर लिया है। ओके स्टूडेंट, सेट बिल्डर को हमने रोस्टर में कन्वर्ट कर लिया, रोस्टर में कन्वर्ट कर लिया है। और जैसे ही रोस्टर में कन्वर्ट कर लेंगे तो अब हम इनवर्स डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट, इनवर्स का क्या मतलब है? अगर ए बी से रिलेट करता है तो ये रिलेशन है। अगर बी को ए के साइड से रिलेट करें कि बी ए से कैसे रिलेट कर रहा है तो वो उल्टा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। ओके, जैसे आप देखो, ए इज द सन ऑफ बी, ए क्या है? A is the son of B। तो इस साइड से जो रिलेशन है स्टूडेंट क्या है? B is the father of A। तो जो सन और फादर का रिलेशन है ये दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो इनवर्स में क्या आएगा? रिलेशन में तो 1 3 से रिलेट कर रहा था, लेकिन इनवर्स रिलेशन में 3 1 से रिलेट करेगा। A B से रिलेट कर रहा था, ये रिलेशन है। B A से रिलेट करेगा, ये इनवर्स होगा। तो 1 3 से रिलेशन है तो 3 1 से क्या होगा स्टूडेंट? इनवर्स होगा। तो इनवर्स क्या होगा? 6 2 9 3 9 3 12 4। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? इनवर्स रिलेशन। ये है कंप्लीट आंसर स्टूडेंट। इनवर्स रिलेशन क्या होगा वो हमने बात कर लिया अभी कि इनवर्स की बेसिकली क्या मीनिंग है। एक रिलेशन ए से बी में डिफाइंड है, तो अगर हम उसी को बी से ए में उसी डेफिनेशन को कन्वर्ट कर दें तो वो जो न्यू रिलेशन आएगा दैट इज इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको दिखा ए इज द सन ऑफ बी, तो इसका इनवर्स क्या होगा? बी इज द फादर ऑफ ए, बी इज द फादर ऑफ ए, वो इनवर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब सन और फादर का रिलेशन इस क्वेश्चन में क्या है? ये दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, ये बात क्लियर है? तो हम इनवर्स रिलेशन पर बात कर लिए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट कंपोजिट रिलेशन पर। किस पर बात करने जा रहे हैं? कंपोजिट रिलेशन पर। दो रिलेशन को कंबाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट, कंपोजिट रिलेशन की हम बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, हम किसकी बात करने जा रहे हैं? कंपोजिट रिलेशन की बात करने जा रहे हैं। दो रिलेशन को कंबाइन करेंगे, इसको हम कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस भी बोलते हैं। कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशंस। दो रिलेशन को कंबाइन करना है, दो रिलेशंस को कंबाइन करना है स्टूडेंट। तो मान लिया कि ये सेट ए है स्टूडेंट, ये सेट ए है एंड सेट बी। ए के जो एलिमेंट है बी से कैसे रिलेटेड है? एक रिलेशन आर के थ्रू रिलेटेड है। ओके स्टूडेंट, ए के जो एलिमेंट है बी से कैसे रिलेटेड है? ए इज रिलेटेड टू बी विद द रिलेशन आर। एंड यहां पर एक सेट है सी है। आप देखो स्टूडेंट, इसके एलिमेंट इससे किस रिलेशन से रिलेटेड है? इस रिलेशन का नाम रख लिया हमने एस। ओके, ये दो रिलेशन है। ए से बी में जो रिलेशन है वो है आर, बी से सी में जो रिलेशन है वो है एस। ये दो रिलेशन है, इन दोनों को हमें कंबाइन करना है। तो कंबाइन करेंगे स्टूडेंट, तो आप देखो क्या हो जाएगा। कह रहे हैं कि हियर ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर, ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी इज एलिमेंट ऑफ एस। ये जो बी सी ऑर्डर पेयर है स्टूडेंट, ये जो ऑर्डर पेयर बनेगा इस एलिमेंट का, इस रिलेशन का एक एलिमेंट होगा, और ए बी का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो आर का एलिमेंट होगा। तो कह रहे हैं कि देन स्टूडेंट क्या होगा? देन ए सी इज द एलिमेंट ऑफ एस ओ आर। ओके स्टूडेंट, कह रहे हैं ए सी इज द एलिमेंट ऑफ रिलेशन एस ओ आर। स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? दो रिलेशन है। कह रहे हैं कि आर और एस में हम क्या कर रहे थे? ऑपरेशन कर रहे थे, इसीलिए ओ से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन उसको हम लिखते कैसे? एस ओ आर। स्टूडेंट ध्यान रहे, ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे आर है, यहाँ पे एस है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है? एस ओ आर। ओके ओके स्टूडेंट, ऑर्डर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे आर पहले है तो आर बाद में आएगा, एस बाद में है तो एस पहले आएगा। ओके स्टूडेंट, ऑर्डर बहुत जरूरी है। कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन में ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने ऑर्डर थोड़ा सा भी इधर उधर किया सब कुछ गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट, आप मेरी बात ध्यान रखनी है। इफ ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी इज एलिमेंट ऑफ एस, देन ए सी इज एलिमेंट ऑफ एस ओ आर। एस ओ आर, ओके, जो पहले है वो बाद में चला जाएगा, जो बाद में है वो पहले आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन है। दो रिलेशन को हम ऐसे कंबाइन करते हैं। अब हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन देखेंगे हम इस पर स्टूडेंट, हम इस पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन क्या है? इफ ए इज अ सेट हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 5, a relation R is defined as
a relation R is defined as R equal to x is related to y, x is related to y such that x is less than y, x is less than y, where x and y both are belonging to set A। ये जो रिलेशन है कहाँ से कहाँ है स्टूडेंट? फ्रॉम A to A ही है, फ्रॉम A to A ये रिलेशन डिफाइंड है, A to A ये रिलेशन डिफाइंड है। तो स्टूडेंट देन फाइंड क्या फाइंड करना है हमें? देन फाइंड फर्स्ट हमें फाइंड करना है स्टूडेंट ROR एंड सेकेंड फाइंड करना है ROR इनवर्स। ओके स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट थर्ड फाइंड करना है हमें R इनवर्स OR एंड स्टूडेंट फोर्थ हमें फाइंड करना है R इनवर्स OR इनवर्स। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है, करें ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कंपोजिट रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, दो रिलेशन को हमें कंबाइन करना सीखना है। ओके प्यारे बच्चों, ओके कंपोजिट रिलेशन में हम दो रिलेशन को कंबाइन करते हैं। तो स्टूडेंट आप देखो कैसे कंबाइन करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट ये जो रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है उसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा स्टूडेंट? आप देखो रोस्टर फॉर्म में कह रहे हैं कि x भी यहीं से लेना है, y भी यहीं से लेना है, लेकिन तभी रिलेट करेगा जब x y से लेस होगा। तो स्टूडेंट पहले हम 1 को सबसे चेक करते हैं, क्या 1 1 से करेगा? नहीं। 1 2 से करेगा? यस। 1 2 से रिलेट करेगा, 1 3 से भी रिलेट करेगा, 1 4 से भी रिलेट करेगा एंड 1 5 से भी रिलेट करेगा। ओके स्टूडेंट, 1 का तो हमने सबके साथ चेक कर लिया, 2 का चेक करो आप। 2 का 1 से नहीं, 2 का 2 से नहीं, 2 का 3 से यस। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लेस होना चाहिए, तो 2 का 3 से है, 2 का 4 से भी है, 2 का 5 से भी है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद 3 का चेक करते हैं। 3 का 3 से नहीं है, 3 का 4 से है, 3 का 5 से है एंड 4 का 5 से है। स्टूडेंट हमने उस रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन कन्वर्ट कर लिया है, अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया है। ओके स्टूडेंट, ये है रिलेशन, इसी पर हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? ओके तो देखो आप कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? ये 4 पार्ट हमें फाइंड करने हैं, ये 4 पार्ट स्टूडेंट हमें फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे देखो आप लोग। स्टूडेंट क्या करेंगे, यहां सबसे पहले वो रिलेशन हम R नोट कर लेंगे। कितना है वो रिलेशन? कितना है स्टूडेंट? 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 1 4 1 5 1 5 एंड 2 3 2 3 2 4 2 4 2 5 2 5 and 3 4 3 5 3 4 3 5 and 4 5। स्टूडेंट ये हैं एलिमेंट उस रिलेशन के। तो इसका जरा हम इन्वर्स भी रख ले रहे हैं। इन्वर्स कितना होगा स्टूडेंट? इन्वर्स क्या होगा? ऑर्डर चेंज 2 1 3 1 2 1 3 1 4 1 4 1 5 1 3 2 3 2 4 2 4 2 3 2 4 2 5 2 5 and 5 2 and 4 3 4 3 and 5 3 and 5 4। ओके स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? ROR। तो एक बार R को और लिख ले रहे हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 1 5 2 3 2 4 2 3 2 4 2 5 and 3 4 3 4 and 3 5 and 4 5। ओके स्टूडेंट, ओके ये बात क्लियर है आपको? एक बार और R नोट कर लिया है और एक बार और R इनवर्स भी नोट कर लेते हैं क्योंकि R इनवर्स की हमें दोबारा से जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट R इनवर्स कितना है? 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 and 5 1 and 3 2 3 2 and 4 2 4 2 and 5 2 and 4 3 4 3 and 5 3 and 5 4। ओके स्टूडेंट, ओके ये है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, फर्स्ट फाइंड करना है ROR, सेकंड फाइंड करना है ROR इनवर्स,
आर ओ आर इनवर्स, एंड स्टूडेंट थर्ड फाइंड करना है आर इनवर्स ओ आर, एंड फोर्थ फाइंड करना है स्टूडेंट, क्या फाइंड करना है, आर इनवर्स ओ आर इनवर्स हमें फाइंड करना है। ओके प्यारे बच्चों, अभी तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर है। पहले हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। तो देखो आप स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन थी कि if A B is element of relation R and B C is element of relation S, then A C is element of S O R। स्टूडेंट यहाँ तो दोनों रिलेशन एक ही है, तो किसी को भी पहले रखो आप, किसी को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ऑर्डर पेयर देखना है स्टूडेंट। देखो आप ऑर्डर पेयर क्या आएगा, ध्यान रहे, इससे एक एलिमेंट लेंगे और इससे एक एलिमेंट लेंगे, इन दोनों को रिलेट करना, इससे एक एलिमेंट लेंगे, इससे एक एलिमेंट लेंगे, लेकिन तभी ध्यान रहे जब फर्स्ट का लास्ट और सेकंड का फर्स्ट दोनों एक ही नंबर होने चाहिए। यहाँ भी बी और बी कॉमन हो, जैसे 1 का 2 से है तो अब इसमें देखना पहले नंबर पे 2 कहाँ, यहाँ पर है। स्टूडेंट आप देखो 1 का 2 से है तो 2 का 3 से है, तो कॉमन लेटर हटा दिया, AC इज द रिजल्ट। तो यहाँ क्या होगा, 1 3 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, बात समझ में आ गई। ए बी बी सी, बी कॉमन है ना, बी को हटा दिया, AC इज द आंसर, AC इज द आंसर। ओके, अब इसको देखो आप और किससे रिलेट करेंगे, इससे भी करेगा क्योंकि इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है, तो 1 4। इसको और किससे, इससे भी रिलेट करेंगे स्टूडेंट, 1 5। ओके, 1 2 अब इससे ज्यादा नहीं बना सकता, इसका नंबर हो गया कंप्लीट। अब 1 3 का नंबर है स्टूडेंट, 1 3 किससे, यहाँ 3 3 हटा देंगे, 1 4 वो पहले से ही प्रेजेंट है, 1 5 पहले से ही प्रेजेंट है, 1 4 को 1 5 पहले से ही प्रेजेंट है। बाकी ये किससे बना रहे हैं स्टूडेंट, सबके साथ चेक करना है। अब देखो 1 5 5 किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा, 2 3 3 से कनेक्ट हो रहा है स्टूडेंट, 2 3। आप देखो इससे कनेक्ट हो रहा है, 3 3 हटा दें तो क्या आ गया, 2 4 आ गया, एंड 2 5 को हम कनेक्ट करेंगे, इसमें नहीं हो पा रहा है, 2 4 को करेंगे, यस 2 5 आ रहा है, यहाँ पर 2 5 आएगा क्योंकि 2 4 को 2 4 5 से कनेक्ट करें, 4 4 हटा दिया तो 2 5, और 2 5 किसी से नहीं, 3 4 3 5 आ गया स्टूडेंट, यहाँ पर 3 5 आ गया, 3 5 एंड 3 5 किसी से नहीं, 4 5 किसी से नहीं स्टूडेंट, ये है हमारा आंसर। स्टूडेंट इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पहले वाले रिलेशन से दूसरे वाले रिलेशन में हमें ऐसे ऑर्डर पेयर सर्च करने, जैसे 1 2 है तो इसका 2 से एंड हो रहा है तो उसका 2 से स्टार्ट होना चाहिए, जैसे 2 3 1 2 2 3, 2 हटा दिया, 1 3 इज एलिमेंट, 1 3 इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, ओके। अब स्टूडेंट ध्यान रखना, आपको ऑर्डर ध्यान रहे, जो बाद में है वो पहले होना चाहिए और जो पहले है वो बाद में होना चाहिए। ऑर्डर, इसमें से ऑर्डर पेयर सर्च करना आपको। ओके, जो बाद में है वो ऊपर रखना है, जो पहले है वो नीचे रखना है। तो ठीक है, जो बाद में है वो ऊपर रख लिया, जो पहले है वो नीचे रख लिया। ऑर्डर का ध्यान रखना है स्टूडेंट, नहीं तो आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, कोई आंसर नहीं मैच करेगा आपका। ओके, तो देखो आप स्टूडेंट इधर से इधर मैच कराना है। 2 1 1 2 2 2 आ गया आंसर, 2 2 है, एंड देखो आप 3 1 1 3 1 2, ये किसके साथ में स्टूडेंट मैच करेगा, इसके साथ भी करेगा, सबके साथ करा लो। अब जिसके साथ ये एलिमेंट मैच करे, इसके साथ कर गया, इसके साथ करेगा तो 2 3, इसके साथ मैच करेंगे तो 2 4 2 4, इसके साथ मैच करेगा स्टूडेंट तो 2 5 2 5, स्टूडेंट इसके साथ मैच करेगा तो कितना, 2 4 2 4 हो गया। ओके स्टूडेंट, 2 4 आ चुका, जो आ चुका उसको नहीं लेंगे। ओके, इसके साथ मैच किया, इसके साथ मैच किया 2 5। ओके, ऐसे सबके साथ ऑर्डर पेयर मैच कराना है स्टूडेंट। 1 के साथ ये कर गया, 1 के साथ सबसे कर गया, 2 1 स्टूडेंट। अब इसका 3 1 से 3 2, आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, 3 2 3 3 3 4, 3 से बना लो आप, 3 2 3 2 3 3 3 3, इसको इसके साथ करेंगे तो 3 4 3 4, और इसको इसके साथ अटैच करेंगे तो 3 5। ओके स्टूडेंट, ऐसे फॉर्म करना हमें। फिर 4 1 का 4 2 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5। ओके स्टूडेंट, 4 5। उसके बाद 5 का 5 2 5 3 5 2 5 3 5 3
5 4 5 5। स्टूडेंट जितनी भी पॉसिबिलिटी होगी सारे ही ऑर्डर पेयर हमें कनेक्ट करने पड़ेंगे, सारे जैसे ही कनेक्ट कर लेंगे वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, सारे जैसे ही कनेक्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट अब आप देखो और भी जो कनेक्ट हो रहे हैं